हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कवर करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाने की बात कही है? तो 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की बात कही गई है अगले 3 वर्षों में। वंदे भारत ट्रेनें जो है, इनकी जो रफ्तार होती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और ये जो ट्रेनें हैं 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर के रूट पर चलाने के लिए सबसे बेहतर मानी जाती हैं। वर्तमान में भारत में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। पहली है दिल्ली से बनारस के बीच और दूसरी है दिल्ली से कटरा के बीच। भारत में 4 रेलवे कोच फैक्ट्री हैं, जहाँ पे कोच का निर्माण किया जाता है, कोच बनाए जाते हैं। पहला है चेन्नई, दूसरा रायबरेली, कपूरथला और चौथा है लातूर। इन चारों जगह पे कोच का निर्माण किया जाता है। रेलवे मिनिस्टर हैं वर्तमान में, केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो यह वो राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर आया है मेघालय। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की झांकियां प्रस्तुत की गई थी। उसमें से उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कलेक्शन किस देश का अखबार है? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। द कलेक्शन न्यूज़पेपर ऑस्ट्रेलिया का है। यह न्यूज़ में है क्योंकि इस न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित की गई है जिसमें बताया गया है कि जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, जो भिड़ंत हुई थी, उसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन ने अपने सैनिकों की सैनिकों की मृत्यु हुई है उसको छुपाया और सिर्फ 4 सैनिकों की मृत्यु हुई है ऐसा बताया है। जबकि इस अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है, गलवान डिकोड के नाम से ये एक खबर प्रकाशित की गई, गलवान डिकोडेड के नाम से, जिसमें बताया गया है कि 38 चीनी सैनिक जो है गलवान नदी में बह गए थे इस भिड़ंत में। तो इस कारण से यह अखबार न्यूज़ में है। दी कलेक्शन ऑस्ट्रेलिया का अखबार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने 5वीं बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में भारत ने किसे हराया है? तो फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया है। भारत की ये 5वीं जीत थी और इसमें मैन ऑफ द मैच रहे हैं भारत की राज बाब, जिन्होंने 35 रन बनाए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड के किस जिले में बद्रीनाथ का मंदिर है? तो यह है चमोली जिले में है बद्रीनाथ का मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट जो हैं तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं 70 सीटों पर, और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में है? तो ये स्टेडियम है गुजरात के अहमदाबाद में। इस स्टेडियम में भारत अपना
वनडे सीरीज़ का 1000वीं वनडे सीरीज़ का मैच खेलेगा? तो ये इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है। भारत इसमें अपना 1000वां वनडे सीरीज़ का मैच खेलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन चीन के किस शहर में किया जा रहा है? तो शहर है बीजिंग। 4 फरवरी 2022 को बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। बीजिंग विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है और शीतकालीन ओलंपिक की भी मेज़बानी कर रहा है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यहाँ हुए थे 2008 में। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का जो प्रतीक है वो है शीतकालीन सपना, और इसका मोटो है बिंग ड्वेन ड्वेन, बिंग ड्वेन ड्वेन। शीतकालीन ओलंपिक में भारत के एकमात्र खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिनका नाम है आरिफ खान। भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में भाग लेने से मना किया है, कि इसका बहिष्कार किया है, यानी कि इस समारोह में भारत का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। इसका कारण है क्योंकि चीन ने एक चीनी सैनिक को मशाल वाहक के रूप में चुना है शीतकालीन ओलंपिक के, जो कि जून 2020 में गलवान की जो घटना हुई थी उसमें शामिल था, और इस घटना में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, 20 सैनिक शहीद हुए थे। इस कारण से भारत इस समारोह में शामिल होने से बहिष्कार कर रहा है। ये भारत के 2022 का शीतकालीन ओलंपिक है। इससे पहले 2020 में टोक्यो ओलंपिक हो चुका है, जो कि 32वां ओलंपिक था। 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो होंगे पेरिस में, और 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे लॉस एंजलिस में। और ये जो शीतकालीन ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह है वह बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में हुआ, जिसे बर्ड्स नेस्ट भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ पर है? तो ये है गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। यह अरावली जैव विविधता पार्क न्यूज़ में है क्योंकि इस पार्क को भारत का पहला OECM साइट का दर्जा मिला है। OECM यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट का दर्जा इस पार्क को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। इस
वे में एक टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है, इसका नाम है ITS, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये ट्रांसपोर्टेशन की एक टेक्नोलॉजी कोरिया की टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे में होगा और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सीडेंट से बचाव किया जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शास्त्रीय नृत्य में भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के बारे में कथाएं बताई जाती हैं? तो वह शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। इसमें भगवान कृष्ण और विष्णु रूप की कथाएं बताई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।